देखो वैसे तो बेन 10 की सीरीज में हमें बहुत से एलियन दिखाए गए हैं और बेन 10 की जैसे जैसे नई सीरीज आती जाती हैं हमें और नए नए एलियन देखने को मिलते हैं। लेकिन बेन 10 की सीरीज में बहुत ही कम ऐसे एलियन हैं जो कि सभी सीरीज में दिखाए गए हैं। कुछ बेन 10 के ऐसे भी एलियन हैं जो कि 1-2 एपिसोड में ही दिखे हैं, फिर वो दोबारा हमें देखने को नहीं मिले। और कुछ एलियन ऐसे हैं जो कि हमें बेन 10 की सिर्फ एक ही सीरीज में देखने को मिले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेन 10 की सीरीज के ऐसे 5 एलियंस के बारे में जो कि हमें बेन 10 की सभी सीरीज में देखने को मिले हैं। चाहे वो बेन 10 क्लासिक सीरीज हो, चाहे एलियन फोर्स सीरीज हो, चाहे अल्टीमेट एलियन सीरीज हो, चाहे ओमनीवर्स सीरीज हो, ये एलियन हमें सभी सीरीज में देखने को मिले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए अपनी लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 5 गोस्ट फ्रेग। भले ही गोस्ट फ्रेग बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज में ओमनीट्रिक्स से बाहर चला गया हो, लेकिन बेन 10 की सभी सीरीज में गोस्ट फ्रेग की हमें एक न एक अपीयरेंस तो देखने को मिली है। देखो बेन 10 की एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में सिर्फ गोस्ट फ्रेग हमें एक बार देखने को मिला है, यानी कि दोनों सीरीज को मिला के भी 2 बार। लेकिन इन दोनों अपीयरेंस में ही गोस्ट फ्रेग हमें डिफरेंट देखने को मिला है। लेकिन इससे गोस्ट फ्रेग इस लिस्ट में आ जाता है क्योंकि गोस्ट फ्रेग भले ही कुछ ही टाइम के लिए अपीयर हुआ हो, लेकिन सभी सीरीज में अपीयर हुआ है, तो इसीलिए गोस्ट फ्रेग नंबर 5 पर आता है। नंबर 4 वेविक। अब वेविक को तो हम सभी ने बेन 10 क्लासिक सीरीज की मूवी में देखा था जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ ओमनीट्रिक्स, और उस सीरीज में अपीयर होने के बाद ही वेविक बेन 10 फैंस के बीच काफी ज्यादा फेमस हो गया। इसीलिए क्लासिक सीरीज में भले ही वेविक की सिर्फ 2 अपीयरेंस हुई हों, लेकिन बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज, अल्टीमेट एलियन सीरीज और ओमनीवर्स सीरीज में वेविक की सबसे ज्यादा अपीयरेंस देखने को मिली थी। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज से पहले वेविक की हमें बहुत ही कम फाइट देखने को मिलती थी, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स में वेविक की हमें काफी सारी फाइट देखने को मिली और ये काफी सारी फाइट अमेजिंग थी। तो वेविक बेन 10 की सीरीज में बहुत ज्यादा बार अपीयर हो चुका है और जितनी भी बार वो अपीयर हुआ है उसने धमाल ही मचाया है। नंबर 3 अपचक। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अपचक हमें कितनी सीरीज में देखने को मिला है, क्योंकि अपचक की अपीयरेंस बेन 10 की सीरीज में बहुत ज्यादा हुई हैं। जैसे कि बेन 10 क्लासिक सीरीज में भी हमें अपचक दिखा था, बेन 10 एलियन फोर्स में भी दिखा, अल्टीमेट एलियन में भी दिखा, और ओमनीवर्स में तो हमें 2 तरह के अपचक देखने को मिले, एक पर्क अपचक, एक मर्क अपचक। हालांकि दोनों का डीएनए थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन थे तो दोनों के दोनों अपचक ही। बेन 10 क्लासिक सीरीज में जो हमने अपचक देखा था वो था पर्क अपचक, और बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज, अल्टीमेट एलियन सीरीज में जो हमें अपचक देखने को मिला था वो था मर्क अपचक। और बेन 10 की सीरीज में हमने पहली बार ऐसा होते हुए देखा था कि बेन 10 के एक ही एलियन के 2 डिफरेंट डीएनए, तो ये काफी अमेजिंग था। और इसी से अपचक की अपीयरेंस बेन 10 की सीरीज में काफी ज्यादा हो गई। और अपचक को बेन 10 के और भी कैरेक्टर्स ने यूज किया है, जैसे कि ग्वेन और रुक, इन दोनों ने भी अपचक का काफी यूज किया है। और बेन 23 के अपचक को हम कैसे भूल सकते हैं, और मैड बेन के अपचक को भी हम कैसे भूल सकते हैं। तो बेन 10 की सीरीज में ऑलमोस्ट ज्यादातर कैरेक्टर्स ने अपचक का यूज किया है। नंबर 2 डायमंड हेड। अब आप में से किसी न किसी का डायमंड हेड फेवरेट एलियन तो होगा ही, क्योंकि डायमंड हेड है ही इतना कूल। और बेन 10 की क्लासिक सीरीज में दिखने के बाद डायमंड हेड हमें काफ़ी सारी बेन 10 की सीरीज में देखने को मिला है और काफ़ी सारी बेन 10 की मूवीज़ में भी देखने को मिला है। जैसे कि बेन 10 की जो लाइव एक्शन मूवी आई थी जिसका नाम था रेस अगेंस्ट टाइम, उसमें भी हमें डायमंड हेड लाइव एक्शन में देखने को मिला था और उसने इयॉन से काफ़ी अच्छी फाइट की थी। और हमें बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियन में भी डायमंड हेड की कई बार अपीयरेंस देखने को मिली है। और बेन 10 की सीरीज में तो ना जाने डायमंड हेड कितनी बार देखने को मिल चुका है। और जब क्रोमा स्टोन टूटा था तभी बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज में डायमंड हेड पहली बार अपीयर हुआ था, लेकिन उसने अपनी पहली अपीयरेंस से ही बेन 10 के फैंस का दिल जीत लिया था। तो डायमंड हेड की अपीयरेंस तो काफ़ी कूल होती ही हैं, और डायमंड हेड की अपीयरेंस बेन 10 की सीरीज में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि रीबूट सीरीज में भी डायमंड हेड की काफ़ी सारी अपीयरेंस हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर
एलियंस के काम डायमंड हेड आसानी से कर सकता है, तो इसीलिए डायमंड हेड इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। अब नंबर 1 तो काफ़ी सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 कैनन बोल्ट। हाँ, कैनन बोल्ट बेन 10 की सीरीज़ का एक ऐसा एलियन है जिसको बेन 10 के हर एलियन की हर फॉर्म मिली है। मतलब बेन 10 की सीरीज़ में जितने भी एलियंस की फॉर्म हैं वो सारी की सारी कैनन बोल्ट को मिल चुकी हैं, क्योंकि कैनन बोल्ट बेन 10 की सीरीज़ में अपीयर ही इतनी बार हुआ है। जैसे कि बेन 10 क्लासिक सीरीज़ में तो अपीयर हुआ ही था कई बार, और बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज़ में भी कई बार अपीयर हो गया, और बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में तो इसने धूम ही मचा दी थी, और बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज़ में भी सबसे ज़्यादा अपीयरेंस हुई थी इसकी। और हमें अल्टीमेट एलियन में अल्टीमेट कैनन बोल्ट भी देखने को मिला था, और यहाँ तक कि रीबूट सीरीज़ में ओमनी किक्स और ओमनी इनहेंस फॉर्म भी कैनन बोल्ट को मिल चुकी हैं। तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि कैनन बोल्ट बेन 10 की सीरीज़ का कितना पॉपुलर एलियन है, और कैनन बोल्ट ने सबसे ज़्यादा बेन 10 की सीरीज़ में अपीयरेंस दी है। और जब भी हमें कैनन बोल्ट देखने को मिलता है तब काफ़ी मज़ा आता है बेन 10 की सीरीज़ में, और कभी भी किसी भी बेन 10 फैन ने ये शिकायत नहीं की होगी कि कैनन बोल्ट इतनी बार अपीयर हुआ क्यों है, क्योंकि कैनन बोल्ट है ही इतना अमेजिंग एलियन कि इसको जितनी बार देखो उतनी बार कम है। तो हाँ, यही थे बेन 10 की सीरीज़ के टॉप 5 एलियन जो कि हमें बेन 10 की सभी सीरीज़ में देखने को मिल चुके हैं। और आपका इन पांचों में से कौन सा फेवरेट एलियन है, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। गुड बाय।